फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोगों के बीच सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये व्रत कथा आपको कैसा लगा, और फुल वॉच के साथ ज़रूर देखें। सावन मास पुत्रदा एकादशी व्रत 8 अगस्त दिन सोमवार को है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करके सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों को संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो तो सारे कष्ट दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भी भक्त को जरूर सुननी चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने के बाद पूजा पूर्ण मानी जाती है। साथ ही श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने से व्यक्ति द्वारा किए गए जाने अनजाने सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। श्रावण पुत्र एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो जान ले कौन सी विधि है, एक बार जरूर सुने। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हुए उनसे बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले को इस कथा को सुनना चाहिए। द्वापर में एक महर्षि मति नगर था जिसका राजा महिजीत था। उसे पुत्र न होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। राजपाट भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वो मानता था कि जिसका पुत्र नहीं है उसे लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। उसने कई उपाय किए लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह राजा वृद्ध हो गया तो एक दिन सभा बुलाई और उसमें प्रजा को भी शामिल किया। उसने कहा वह पुत्र न होने के कारण दुखी है। उसने कभी किसी दूसरे को दुखी नहीं किया। प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह किया। इसके बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा कौन है? ऐसा क्यों है? राजा के प्रश्न का हल ढूंढने के लिए मंत्री और उसके शुभचिंतक जंगल में महर्षि मुनियों के पास एक स्थान पर उनको लोभंस मुनि मिले। उन सभी ने लोभंस मुनि को प्रणाम किया तो उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। तब उन सभी ने राजा के कष्ट का कारण बताया। उन्होंने बताया कि उनके राज में महिजीत पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं, जबकि वो प्रजा की देखभाल पुत्र की तरह करते हैं। तब लोभंस ऋषि ने अपने तपोबल से राजा महिजीत के पूर्व जन्म के बारे में पता किया। उन्होंने बताया कि यह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था। धन के लिए इन्होंने कई बुरे कर्म किए। एक बार जेठ शुक्ल द्वादशी को एक जलाशय पर पानी पीने गए तो 2 दिन से भूखा था। वहीं पर एक गाय भी पानी पी रही थी। तब इस राजा ने उस गाय को भगाकर स्वयं जल पीने लगा। इस वजह से राजा को इस जन्म में पुत्रहीन होने का दुख सहन करना पड़ा है। उन सभी ने लोभंस ऋषि से इस पाप के मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करो, इससे अवश्य पाप मिट जाएगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी मंत्री और शुभचिंतक वापस आ गए और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सभी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और पूजा की, रात्रि जागरण किया। इसके बाद सभी ने श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के पुण्य फल को राजा को प्रदान कर दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया, जिससे राजा खुश हो गया और राज्य में उत्सव मनाए गए। श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई, इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं।
कथा समाप्त होने के बाद आरती जरूर करें। ओम जय जगदीश हरि की आरती। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।